हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेंजी लर्निंग विद निकिता। आज के वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे एमएमपीसी 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो इग्नू एमबीए एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। सो वेलकम टू माय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। ये इससे पहले वाले वीडियो का ही पार्ट 2 है। जिसने भी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर से देख लेना वो वीडियो भी, बिकॉज ये सभी वीडियोज़ एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं अपलोड करूँगी एमएमपीसी 13 की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। जिन लोगों की भी रिक्वेस्ट थी एमएमपीसी 12 एंड 13 के वीडियोस के लिए, डोंट वरी, सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना। ऑल्सो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट ज़रूर चेक करना फॉर लिंक। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज। तो देखो, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी क्या होती है कि कैसे एक कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्म करेगी एक स्पेसिफिक मार्केट में। ठीक है, मतलब बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज का फोकस होता है कि कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करना है, कॉम्पिटिटर्स को कैसे बीट करना है एंड प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करना है। ओके, अब 3 मेन बिजनेस स्ट्रैटेजीज होती हैं। फर्स्ट, कॉस्ट लीडरशिप। सेकंड, डिफरेंशिएशन। एंड थर्ड, फोकस। अब इन तीनों को डिटेल में समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी ऐसे कहती है कि मार्केट में सबसे लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बन जाओ। मतलब सेम प्रोडक्ट ऑफर करो बट सबसे कम प्राइस पे। ओके, अब ये कैसे अचीव हो सकता है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मतलब मास लेवल पे प्रोडक्शन करो जिससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर पाओ। ठीक है ना, जिससे पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो पाए। ऑपरेशंस को एफिशिएंट बना के, कॉस्ट को कंट्रोल करके। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी बल्क में प्रोडक्शन करती है तो इससे कॉस्ट कम हो जाती है, सो प्रोडक्ट सस्ता बेच सकती है। ठीक है, तो प्राइस सेंसिटिव मार्केट में तो कस्टमर्स नेचुरली अट्रैक्ट होंगे, बट इसमें एक रिस्क है कि कॉस्ट को कम करने में क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है एंड कॉम्पिटिटर्स भी तो कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। कंपनी को कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी का किस तरह से यूज़ करना है कि कॉस्ट को इस तरह से कम करो कि क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, मतलब कस्टमर को हमें क्वालिटी वाला और एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट ऑफर कर पाए और कॉस्ट में लीडर बन पाए। ओके, उसके बाद सेकंड है डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। मीन्स ये स्ट्रैटेजी कहती है कि प्रोडक्ट को यूनिक बनाओ। मतलब प्रोडक्ट सेम कैटेगरी का हो सकता है लेकिन उसमें कुछ स्पेशल यूनिक फीचर्स होने चाहिए। ओके, अब ये कैसे अचीव कर सकती है कंपनी? स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग करो, इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाओ, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ, कस्टमर के एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बेटर करो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे एक ही स्मार्टफोन में बेटर कैमरा दो, प्रीमियम डिज़ाइन विद यूनिक फीचर्स। ओके, सो कस्टमर्स इस केस में हायर प्राइस देने को भी रेडी हो जाएंगे। अपने प्रोडक्ट को कुछ डिफरेंट डिफरेंशिएट करो, कुछ यूनिक बनाओ, कुछ स्पेशल फीचर्स डालो उसमें। ओके, उसके बाद होती है फोकस स्ट्रैटेजी। अब ये स्ट्रैटेजी कहती है कि पूरे मार्केट को टारगेट मत करो, एक स्पेसिफिक नीश चूज करो। मतलब पर्टिकुलर सेगमेंट पे फोकस करो और उस सेगमेंट में बेस्ट बन जाओ। ओके, अब टाइप्स ऑफ फोकस स्ट्रैटेजी में दो टाइप्स हो सकते हैं, कॉस्ट फोकस और डिफरेंशिएशन फोकस। कॉस्ट फोकस मतलब नीश मार्केट में, एक पर्टिकुलर मार्केट में लोएस्ट कॉस्ट में कुछ प्रोडक्ट ऑफर करना। ठीक है, और डिफरेंशिएशन फोकस मीन्स नीश मार्केट में, मीन्स एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कुछ यूनिक प्रोडक्ट ऑफर करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे लग्जरी ब्रांड रिच कस्टमर्स को टारगेट करते हुए, या फिर कोई बजट ब्रांड लो इनकम ग्रुप को टारगेट करते हुए, तो दोनों अपने सेगमेंट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज फोकस स्ट्रैटेजी। सो एक क्विक कंपैरिजन, कॉस्ट लीडरशिप का मतलब है लोएस्ट प्राइस पे अपना प्रोडक्ट ऑफर करना। डिफरेंशिएशन का मतलब है यूनिक प्रोडक्ट ऑफर करना कुछ स्पेशल या यूनिक फीचर्स के साथ या इनोवेटिव फीचर्स के साथ। एंड फोकस का मतलब है किसी नीश मार्केट को, स्पेसिफिक मार्केट को टारगेट करना। ओके, आई होप इट्स क्लियर। चलिए अब समझते हैं आज का लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज। देखो, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी क्या होती है? मतलब ये क्या डिसाइड करती है कि कंपनी ग्रो करेगी या स्टेबल रहेगी, नए मार्केट में एंटर करेगी या सेम में ही रहेगी, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी या एग्जिस्टिंग पे फोकस करेगी। ओके, सो मेन टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज में है, सबसे पहले स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, सेकंड एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, थर्ड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी एंड फोर्थ रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। चलो अब इन सबको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। देखो, सबसे पहले है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का मतलब है कि
जैसा चल रहा है वैसे ही कंटिन्यू करो। मतलब कंपनी इसमें कोई मेजर चेंज नहीं करती, बस अपने करंट बिजनेस को ही मेंटेन करती है। ओके। अब स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी कब यूज़ होती है? जब मार्केट बिल्कुल स्टेबल हो एंड कंपनी ऑलरेडी गुड परफॉर्मेंस कर रही हो, ओके, एंड रिस्कों को अवॉइड करना चाहती हो। ओके। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कंपनी कंसिस्टेंटली सही प्रॉफिट कमा रही है तो वो अननेसेसरी एक्सपेंशन रिस्क नहीं लेना चाहेगी। अब इसमें एक लिमिटेशन है कि इसमें ग्रोथ स्लो हो सकती है एंड कॉम्पिटिटर्स आगे निकल सकते हैं। ओके, सो दिस इज स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। उसके बाद सेकेंड है एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी का मतलब है कि कंपनी ग्रो करे, अपने स्केल ऑफ ऑपरेशंस को बढ़ाए। ठीक है, मीन्स कंपनी अपना साइज, सेल्स, मार्केट या ऑपरेशंस को इंक्रीज करती है इस केस में। अब एक्सपेंशन कैसे होता है? या तो मार्केट एक्सपेंशन हो सकता है, या फिर प्रोडक्ट एक्सपेंशन हो सकता है, या अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकती है कंपनी, या फिर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कंपनी नए सिटीज़ में या नए कंट्रीज़ में एंटर करे, या फिर नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करे। ओके, सो ये एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज की एग्जांपल्स है। अब इसमें रिस्क ये है कि हाई इन्वेस्टमेंट करना होगा कंपनी को, फेलियर का रिस्क भी हो सकता है एंड मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी इश्यूज आ सकते हैं। ओके, सो दिस इज एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। उसके बाद है डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। देखो, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है जब कंपनी कुछ न्यू प्रोडक्ट्स भी ऑफर करे और न्यू मार्केट्स पे भी एंटर करे। सो न्यू प्रोडक्ट्स प्लस न्यू मार्केट, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। ओके, अब इस कॉन्सेप्ट को, मीन्स डाइवर्सिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक एंसॉफ की मैट्रिक्स होती है। सो एंसॉफ की मैट्रिक्स बेसिकली दो चीज़ों पर बेस्ड होती है। एक तो है प्रोडक्ट्स एंड दूसरा है मार्केट्स। अब प्रोडक्ट्स भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं एंड न्यू प्रोडक्ट्स भी, एंड मार्केट्स भी एग्जिस्टिंग मार्केट्स भी हो सकते हैं एंड न्यू मार्केट्स भी। सो एंसॉफ की मैट्रिक्स को समझते हैं। देखो, एंसॉफ की मैट्रिक्स में सबसे पहले है मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है? जब एक कंपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में सेल करती है। ठीक है, इसका गोल तो होता है सेल्स को इंक्रीज करना, जैसे डिस्काउंट्स देके, प्रमोशंस करके, एड्स वगैरह देके। ठीक है, सो मार्केट पेनिट्रेशन मीन्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में सेल करना। सेकेंड होता है मार्केट डेवलपमेंट, मीन्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में सेल करना। ओके, सो दिस इज मार्केट डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मतलब सेम प्रोडक्ट को न्यू सिटी या न्यू कंट्री में लॉन्च करना। सो दिस इज मार्केट डेवलपमेंट। उसके बाद आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट मीन्स न्यू प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में सेल करना। ठीक है, दिस इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मीन्स एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए न्यू वेरिएंट लॉन्च करना, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना। ओके, उसके बाद आता है डाइवर्सिफिकेशन। दिस इज द मेन फोकस। न्यू प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में सेल करना, मीन्स यहाँ पे प्रोडक्ट भी न्यू है एंड मार्केट भी न्यू है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक कंपनी कंप्लीटली न्यू इंडस्ट्री में एंटर करे, सो दिस इज डाइवर्सिफिकेशन। ओके, उसके बाद लास्ट होती है फोर्थ, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी का मतलब है कि रिड्यूस करो या फिर बैक स्टेप लो। ठीक है, जैसे मतलब कंपनी अपने ऑपरेशंस को रिड्यूस कर सकती है या फिर लॉस मेकिंग एरिया से एग्जिट कर सकती है। ठीक है, दिस इज रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। अब इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि टर्न अराउंड, मीन्स लॉस से प्रॉफिट में आना, या फिर डाइवर्समेंट मीन्स कुछ पार्ट को सेल कर देना, अपने बिजनेस के कुछ पार्ट को सेल कर देना। ओके, या फिर लिक्विडेशन, मतलब बिजनेस को बंद कर देना। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डिवीजन लॉस दे रहा है तो कंपनी उसे बंद कर सकती है। ओके, सो दिस इज रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। सो ये होती है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज, जिसमें स्टेबिलिटी का मतलब है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को स्टेबल रखना चाहती है, कोई मेजर चेंज नहीं करना चाहती। एक्सपेंशन का मतलब है कि कंपनी एक्सपैंड होना चाहती है, ग्रो करना चाहती है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि कंपनी अपने न्यू प्रोडक्ट्स लाना चाहती है और न्यू मार्केट्स में एंटर करना चाहती है। एंड रिट्रेंचमेंट का मतलब है अपने बिजनेस ऑपरेशंस को रिड्यूस करना चाहती है, फिर कुछ पार्ट से एग्जिट करना चाहती है। ओके, सो ये होती है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। हमने एमएमपीसी 12 के ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं इन वीडियोज़ में। आप एमएमपीसी 12 की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना। मैं इसी तरह से आप एमएमपीसी 13 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ अपलोड करूँगी इसके बाद। और मुझे उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन में ये वीडियो भी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और अपने डाउट्स कमेंट्स में ड्रॉप कर देना। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइज। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।